ओम शांति। आज 23/5/2024, 23 मई 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो निकाल दो, यही सही समय है सच्चा हीरा बनने का। मीठे बच्चे, तुम्हें कभी विघ्न स्वरूप नहीं बनना है। अपने विकारों को, जो भी विकार है, जो भी कमियां हैं, उसे अंदर से निकाल दो। यही समय है, ये संगम का समय है, जब परमात्मा हमें स्वयं पढ़ाते हैं सच्चा हीरा बनने का। प्रश्न है, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? उत्तर, पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है, वह अमूल रतन है, नमस्ते लायक है। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को ख़त्म कर देता है। अब तुम्हें शिव बाबा समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही एक शिव बाबा की याद सताएगी। बाबा से अटूट प्यार होगा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे होंगे। जो पवित्र आत्माएं होंगी वही बाबा के प्यार को खींच सकेंगी, बाबा को याद कर सकेंगी। बाबा से उनका अटूट प्यार होगा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत बहुत मीठे होंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। कहाँ तक हमारी याद शिव बाबा तक पहुँचती है। हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है, वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं। हमारा स्वभाव कैसा है, दैवी है कि नहीं है। हमारी वृत्ति, हमारे संकल्प, हमारी भावनाएं कहीं भटकती तो नहीं। दूसरा, ऐसा प्यारा बनना है जो शिव बाबा की कोशिश होती रहे। ऐसा प्यारा बनना है जो बाबा भी आपको याद करे, आप बाबा को याद करो और बाबा भी हम बच्चों को याद करता है। सबको सुख देना है, प्यार से शिव बाबा को याद करना है। वरदान है, साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सदा आप और बाप, आप और हमारे परमात्मा शिव बाबा ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई अलग ना कर सके। आत्मा और परमात्मा ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई अलग ना कर सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाबा अविनाशी साथ निभाने वाले आप सबके साथी हैं। बाबा कहा और बाबा हाजिर हैं। हम बाबा के, बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। शिव बाबा हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं, सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। स्लोगन है, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। सेवा का और अपनी स्व की उन्नति का बैलेंस रहे। सेवा के साथ साथ अपनी कमियों को भी चेक करते रहें, अपने गुणों को भी बढ़ाते रहें। इन दोनों का बैलेंस हो तो सफलता मिलती रहेगी। आज के मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा को कंबाइंड स्वरूप में देखेंगे, होमवर्क करेंगे, अपनी कमियों को निकालना है, चेक करना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। अपने संकल्पों को, अपनी दृष्टि को चेक करना है, अपने स्वभाव को देखना है, दैवी स्वभाव है कि नहीं, ताकि बाबा की कशिश हमको होती रहे, बाबा हमको और हम बाबा को याद करते रहें। 1 मिनट के लिए उस शक्तियों के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। देह के सभी धर्मों को भूल इस देह से निकल में आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर आकाश में उड़ते हुए, मेरे चारों ओर अनंत आकाश, उस आकाश को पार करते हुए मैं आत्मा अपने स्वदेश शांति धाम में प्रवेश कर रही हूँ, जहाँ मेरे प्यारे पिता शिव बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप में विराजमान। मैं आत्मा उनकी किरणों में समाती जा रही हूँ और मैं उन किरणों में समाते समाते एक गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। उनके निस्वार्थ स्नेह में मग्न होती जा रही हूँ।
उनकी अनंत प्रकाश की गोद में समाते जा रहे हैं। उनसे निकलती शक्तिशाली किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म शक्तियों को स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म आनंद को स्वयं में समा रही हूँ। परमात्म सुख की किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समाती जा रही हूँ। उनके समान बनकर मैं आत्मा आज अपने प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा के किरणों रूपी गोद में विश्राम कर रही हूँ। अनंत सुख का अनुभव कर रही हूँ। मैं संपूर्ण विश्राम की स्थिति में स्थित हूँ। मेरे सारे बोझ हल्के होते जा रहे हैं। मैं बोझ मुक्त आत्मा हूँ। बहुत हल्की लाइट स्वरूप में स्थित परमात्म गोदी में विश्राम कर रही हूँ। बस मैं और मेरा बाबा एक रस अवस्था में स्थित मैं आत्मा परमात्म गोद में विश्राम कर रही हूँ।